नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिएगा कि एक तरफ जहां शेयर बाजार हमारे समृद्ध काल के अंदर हर दिन अपना एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। सरकार कह रही है कि भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और टीवी एंकर चिल्ला रहे हैं कि इंडिया इज़ अनस्टॉपेबल, यानी कि हमारा देश विश्व गुरु बन चुका है। इस चीज़ का डंका बजाया जा रहा है, लेकिन उसी समय विदेशी निवेशक हमारे इस देश से चुपचाप अपना पैसा क्यों निकाल रहे हैं। जी हाँ, देश के बड़े उद्योगपति विदेशों में यहाँ का पैसा निकाल करके विदेशों में निवेश कर रहे हैं और सरकार लोगों से ये कह रही है कि सोना कम खरीदो, विदेश यात्रा कम करो, इंपोर्ट कम करो, वर्क फ्रॉम होम करो और पाम ऑयल खाने के तेल का कम इस्तेमाल करो। अब सवाल ये है कि अगर देश इतना मजबूत है तो सरकार को जनता की जेब पर यह पहरा क्यों लगाना पड़ रहा है। क्या भारत की अर्थव्यवस्था सच में मजबूत है या फिर एक बहुत बड़ा फाइनेंशियली बबल हमारे सामने तैयार किया गया। ये सब चंगासी, इस बबल का नाम है सब चंगासी सब अमृतकाल है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है। हम समझेंगे कि विदेशी निवेशक भारत से पैसा क्यों निकाल रहा है। इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि शेयर बाजार ओवर वैल्यूड कैसे दिखा, या और आखिर क्यों सरकार हर तरफ टैक्स को कंट्रोल करना चाहती है। सो गाइस, वीडियो के साथ में अंत तक आप लोग जरूर बन के रहिएगा। ये सिर्फ शेयर बाजार की कहानी नहीं है, ये आपके और मेरे भविष्य, आपकी नौकरी और आपकी जेब की कहानी है। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार फॉरेन रिजर्व आखिरकार होता क्या है। देखिए, किसी भी देश की ना असली ताकत सिर्फ सेना नहीं होती है। उस देश की सबसे बड़ी ताकत होती है उसका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इसका अर्थ सिंपल सा ये होता है कि किसी भी देश के पास में आखिरकार कितने डॉलर रिजर्व में पड़े हुए हैं। या इसको आप सिंपल भाषा में समझिएगा कि मान लीजिए कि भारत के पास में एक बहुत बड़ा सिंटैक्स, एक बहुत बड़ा टैंक है। उस टैंक के अंदर पानी की जगह हमने भर रखे हैं डॉलर। ठीक है, अब जब भारत से हम लोग बाहर से जब तेल खरीदता है, मोबाइल खरीदता है, सोना खरीदता है या फिर विदेश में कोई निवेश करता है, तो उस टैंक से डॉलर निकलते हैं, वो पैसा जाता है बाहर। ठीक है, सोना खरीदो, तेल खरीदो, मोबाइल खरीदो, वहाँ पर जितनी भी आपका दोस्तों शॉपिंग होगी हमारी, वो होगी डॉलर के अंदर। तो टैंक का पैसा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करती है ना, या एनआरआई पैसा भेजते हैं, तो उस टैंक में डॉलर वापस आते हैं। ठीक है, अब समस्या तब शुरू होती है जब बाहर जाने वाले डॉलर ज़्यादा हो जाए और आने वाली करेंसी डॉलर में दोस्तों अगर कम हो जाए, तो फॉरेक्स जो हमारा रिजर्व है वो काफ़ी वीक हो जाता है। ठीक है, ये आई थिंक सो चल गया होगा। तो भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व एक समय लगभग कम से कम 645 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका था, लेकिन कई फेज़ में इसमें 70 से 80 बिलियन डॉलर तक की गिरावट देखी गई है। 70 से 80 बिलियन डॉलर जब पैसा होगा ही नहीं तो हम खरीदेंगे कहाँ से। और सबसे बड़ा सवाल ये कि फॉरेन इन्वेस्टर यानी कि FII आखिरकार भारत से पैसे क्यों निकाल रहा है। तो अगर इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनको यहाँ पर रिटर्न काफ़ी कम मिल रहा है। मान लीजिएगा कि एक विदेशी निवेशक के पास में 100 करोड़ रुपए है। अब वो सोचता है कि भारत में लगभग मैं पैसा कितना लगाऊं। ठीक है, वो पैसा वहीं लगाएगा जहाँ पे उसको रिटर्न काफ़ी अच्छा मिलता होगा। जैसे आपके पास में कुछ सेविंग है, आपके 1 लाख 2 लाख रुपये सेविंग करिए, आप किस बैंक में अपनी FD करेंगे, जहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिले वहाँ पे FD करोगे, या फिर जहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा वहाँ आप लोग FD करोगे। तो यही चीज़ अप्लाई होती है सेम यहाँ पर निवेशकों के ऊपर भी। आप सोचिए, अमेरिका का S&P जी हाँ 500 लगभग 10% से 22% के आसपास देता है रिटर्न। वियतनाम इस समय 35 से 50% दे रहा है रिटर्न। ताइवान 50% तक। दक्षिण कोरिया कुछ सेक्टर में 100% प्लस रिटर्न दे रहा है। और इंडिया कितना दे रहा है वर्तमान में, 3 से 9%। तो क्या करेगा फिर कोई निवेशक, अपना पैसा निकालेगा यहाँ से। अब कोई भी निवेशक सोचेगा ना कि मैं भारत में रिस्क लेकर के 5% क्यों कमाऊँ भाई, जब दूसरे देश मुझे 40 से 50% दे रहे हैं। तो और यही हो रहा है इस समय इंडिया के साथ, और यही बात गोदी मीडिया हमसे छुपा रहा है। सोचिए, विदेशी निवेशकों ने भारत से पैसा निकालना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। असल खतरा दोस्तों इससे भी बड़ा है। जी हाँ, मार्केट देशभक्ति से नहीं बल्कि प्रॉफिट से चलती है। कंपनी को प्रॉफिट होगा तो वो मार्केट में पैसा लगाएंगे। ठीक है, अगर प्रॉफिट नहीं होगा वहाँ से वो पैसा निकाल लेंगे। अब जानते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों शेयर मार्केट का, जो ये ओवर वैल्यूएशन जो बबल क्रिएट कराया जाता है, कैसे क्रिएट कराया जाता है। जैसे मान के चलिए किसी कंपनी की असली कीमत 10 रुपये है, लेकिन शेयर बाज़ार में उसका शेयर 100 रुपये पर बिक रहा है।
यानी कि कंपनी की भविष्य की 10 साल की कमाई आज ही शेयर में जोड़ दी गई। जी हाँ, यही होता है बबल क्रिएट करना, और भारत में पिछले कुछ सालों में यही चल रहा है। रेलवे स्टॉक्स चरम पर, शेयर मार्केट चरम पर, इसके डिफेंस स्टॉक चरम पर, पीएसयू स्टॉक चरम पर, पावर सेक्टर चरम पर, हर चीज़ चरम पर थी हमारी। जी हाँ, कई शेयर 50 गुना से 70 गुना दिखाए गए हैं, यहाँ तक कि 100 गुना वैल्यूएशन पर भी पहुँच गए हैं। लेकिन कुछ स्मॉल कैप कंपनियों का पीई रेशियो इतना ऊपर गया जितना अमेरिका की टेक बबल में भी नहीं गया था। यानी कि कंपनी आज जितना कमा रही है उससे कई ज़्यादा उम्मीदों पर उसका शेयर उड़ाया गया है, केवल उम्मीदें खड़ी करने को लेकर के। बस वैल्यू दिखा दो इतनी है तो लोग इन्वेस्टमेंट अपना करना स्टार्ट कर देंगे, और जब शेयर उम्मीदों पर उड़ता है ना तो डर भी उम्मीदों से ज़्यादा होता है, क्योंकि बबल फूटता बिल्कुल अचानक से है, बट गायब। बबल था यहाँ पर, दिखेगा भी नहीं, उसका नामो निशान भी आपको आसपास नहीं दिखाई देगा। और अब सवाल ये कि दोस्तों ये बबल आखिरकार बना कैसे। देखिए, पिछले कुछ सालों में ना लगातार क्या हो गया, नैरेटिव बनाया गया था, ठीक है। इंडिया इज़ द नेक्स्ट चाइना, मेक इन इंडिया, विश्व गुरु, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, याद होगा आपको। सबसे तेज जीडीपी ग्रोथ कहीं है तो बस केवल यही है, यही है, यही है। अगर सरकारी कंपनियों के शेयर चढ़ने लगे, लोगों को एसआईपी का सपना दिखाया गया, हर इन्फ्लुएंसर ये कहने लगा भैया लॉन्ग टर्म की सोचो, डीआईपी खरीदो। सोचो एलआईसी का पैसा, एसबीआई का पैसा, रिटेल इन्वेस्टर का पैसा सब शेयर बाजार में आता गया और शेयर ऊपर जाता गया। लेकिन असली इकॉनमी दोस्तों ध्यान रखिएगा कि वहाँ डिमांड कमज़ोर थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी, स्मॉल बिजनेस संघर्ष कर रहे थे, कंजप्शंस ग्रोथ बहुत धीमी थी, मिडिल क्लास पर एक बहुत बड़ा दबाव था, ठीक है। इसके इन सब के होने के बाद बट इस पर हमारा ध्यान गया ही नहीं। एक्चुअली हम लोग मेड इन इंडिया नहीं, हम लोग बन चुके हैं मेड इन असेंबल। बाहर से वस्तु को लाते हैं, बस यहाँ पे स्क्रू कसते हैं और हम लोग बस उस सामान को बेचते हैं। सोचिए, इंडिया अगर मैं चाइना का कंपैरिजन करूंगा दोस्तों, आज़ादी के समय इसकी और हमारी जीडीपी बिल्कुल सेम सी थी, और आज इसकी जीडीपी हमसे कितना गुना है। इस आर्टिकल को आप थोड़ा सा पॉज करके अच्छे से एक बार कंपैरिजन करके देख लीजिएगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, इंडिया की जो करेंसी है उसकी जो मार्केट वैल्यू है लगातार काफ़ी कमज़ोर है, और चाइना ने जानबूझ करके अपनी करेंसी की जो वैल्यू है ना वो कमज़ोर कर रखी है। क्यों? क्योंकि अदर देशों की बाइंग कैपेसिटी इसकी करेंसी कमज़ोर होने से काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है। लोग तुरंत चाइना में कम पैसा लगा करके ज़्यादा वस्तु खरीद लेते हैं। चाइना के अंदर बहुत बड़ा दिमाग तो है। सोचिए, हमारा पूरा बाज़ार मेड इन चाइना से पटा हुआ है। जी आप ध्यान रखिएगा कि हमारा बाज़ार एक्चुअली कहीं ना कहीं चाइना के द्वारा दी गई बैसाखी पर खड़ा हुआ है। बैसाखी हटी, हमारा बाज़ार धड़ाम हुआ। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहीं पर भी अपनी डायरेक्शन घुमा लीजिएगा, हर जगह आपको मिलेगा सामान मेड इन चाइना का। हमारी दिवाली भी इस समय मेड इन चाइना पर डिपेंड है, चाइना के ऊपर डिपेंड है। जी भगवान की मूर्ति मेड इन चाइना, हमारा फ्लैग प्लास्टिक वाला मेड इन चाइना, दिवाली की लाइटिंग मेड इन चाइना, हर चीज़ मेड इन चाइना। चलिए वापस आते हैं फिलहाल हम लोग इस टॉपिक की तरफ। इन शॉर्ट में मेरा कहने का सिंपल सा अर्थ ये है कि जब रियलिटी और हाइप में ज़्यादा अंतर हो जाता है ना तो बबल बनता है, और बबल हमेशा अचानक फूट जाता है। और अब समझिए चलिए सबसे बड़े खतरे को लेकर। जी हाँ, जब विदेशी निवेशक पैसा निकालते हैं किसी विदेश से या फिर हमारे देश से पैसा ज्यादा निकाल रहे हैं तो वो क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो इंडिया की कंपनी के जो शेयर होंगे उसको बेचेंगे, अपना रुपया लेंगे, क्योंकि वो पैसा उन्हें किसी और कंट्री के देश पे लगाना है, किसी कंट्री की कंपनी में लगाना है, तो वो रुपया लेते हैं और फिर उस रुपये को डॉलर में बदल करके देश से बाहर ले जाते हैं। मतलब कि जो हमारा सिंटैक्स था, जो हमारा टैंक था डॉलर से भरा हुआ, वो क्या हो गया, कमज़ोर हो गया। मतलब कि भारत के फॉरेक्स रिजर्व से डॉलर निकलता है। और अब अगर एक दो निवेशक जाएं तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब लगातार पैसा बाहर निकलते रहे तो रिजर्व पर दबाव आता है। फिर सरकार क्या करती है, कहती है कि गोल्ड इंपोर्ट महंगा कर दो, इस पर ड्यूटी लगाओ। तो लोग इंपोर्ट करने से पहले 100 बार सोचेंगे। फॉरेन स्पेंडिंग पर कंट्रोल करो, ठीक है। जैसे हमसे कहा गया था कि क्रूड ऑयल मतलब कि पेट्रोल का कम इस्तेमाल करो, कारपूल करो, आवश्यकता हो तभी बाहर निकलो। बहुत सारे हमारे ऊपर भी रूल्स रेगुलेशन सरकार के द्वारा लगाए गए हैं, जो काफ़ी अच्छा कदम भी है। लेकिन ये नौबत आखिरकार आई तो आई क्यों? सोचिए, वर्ल्ड के अंदर मैक्सिमम टॉप कंट्री में जो हमारा स्टोरेज है क्रूड ऑयल का वो काफ़ी कमज़ोर है। अगर स्टार्टिंग से हमारे पास स्टोरेज काफ़ी स्ट्रांग होता तो शायद इतनी नौबत नहीं आती। ये नहीं कहना पड़ता कि भैया वर्क फ्रॉम होम करो आप लोग। सोचिए अब क्या होता है कि यहाँ पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा देते हैं सरकार, जो करा गया अभी चंद घंटों पहले। इम्पोर्ट ड्यूटी गोल्ड में बढ़ चुकी है। इन शॉर्ट सरकार डॉलर बचाने की कोशिश कर रही है। क्यों? क्योंकि सरकार चाहती है कि डॉलर बाहर कम जाए,
यानी कि असली डर दोस्तों डॉलर का है। असली डर है उस टैंक के खाली होने का। अगर टैंक खाली हो गया तो हम विदेश से कोई सामान परचेस नहीं कर पाएंगे। सोचिए, हमारा पाम ऑयल, खाने का जो ऑयल होता है वो भी बाहर से हम लोग इंपोर्ट करते हैं, तो हम वो कैसे खरीदेंगे? हम उसे ये बोलेंगे अभी हमारी इंडियन करेंसी ले लो। भाई इंडियन करेंसी की वैल्यू कुछ खास नहीं है पूरे वर्ल्ड के अंदर, वो हमसे इंडियन करेंसी क्यों लेंगे? जो इंटरनेशनल जो करेंसी है उसी में व्यापार होता है, और इंटरनेशनल करेंसी कौन सी है? डॉलर में। तो सब कुछ ये डॉलर, और वो हमारे पास होगा नहीं। तो सोचिए। और दोस्तों अब नेक्स्ट और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या भारत की इकोनॉमी खत्म हो रही है सच में? तो इसका जवाब है कि शायद नहीं। तो गैस, भारत आज भी दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, लेकिन समस्या ये है कि अगर ग्रोथ सिर्फ नैरेटिव पर चले, अगर शेयर मार्केट रियलिटी से बहुत आगे निकल जाए, अगर जनता की कमाई ना बढ़े लेकिन शेयर बढ़ते रहें, तो एक समय बाद ना करेक्शन आता है। जी हाँ, सच्चाई का भांडाफोड़ होता है, और वही डर अभी बाज़ार में हमको दिखाई दे रहा है। विदेशी निवेशक हमेशा दो चीज़ें देखते हैं, ध्यान रखिए, किसी विदेश के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले देखते हैं कि हमारी पैसों की स्टेबिलिटी कितनी रहेगी, ठीक है। और सेकंड चीज़ देखते हैं कि सच में ये रियल ग्रोथ है या फिर फेक ग्रोथ हमको दिखाई जा रही है। क्योंकि उनको, निवेशकों को हमारे भाषण से कोई मतलब नहीं है कि हिंदू खतरे में है, ये है, वो है, ऐसा वैसा है। उनको सिंपल चाहिए अपना प्रॉफिट। जहाँ उनको प्रॉफिट परसेंटेज दिखाई देगा वो उस देश में स्विच कर जाएंगे। और दोस्तों, पूरा खेल सिर्फ बाज़ार का नहीं है, पूरा खेल है परसेप्शंस वर्सेस रियलिटी का। अगर इकॉनमी मजबूत है तो डॉलर आखिरकार क्यों बचाना पड़ रहा है हमारे इस देश को? अगर ग्रोथ असली है तो फॉरेन इन्वेस्टर पैसा क्यों निकाल रहे हैं हमारे इस देश से? और अगर सब कुछ शानदार है तो आम आदमी की जेब खाली क्यों है आज? अमीर और अमीर, गरीब और गरीब बनता जा रहा है इस देश के अंदर। हालात कितने बदसे बदतर हो रहे हैं। जी, हमारे देश के अंदर इनोवेशन पर, रिसर्च पर कुल जीडीपी का सबसे कम खर्च होता है, और स्कूलों की संख्या लगातार घटाई जा रही है। जिस देश में एजुकेशन को लेकर के इस तरह के कदम उठाए जा रहे हो, तो सोचिए क्या वो देश विश्वगुरु बन पाएगा? और दोस्तों ध्यान रखिएगा कि बबल हमेशा उम्मीदों से बनता है लेकिन फूटता रियलिटी से है। तो गाइस, कमेंट करके आप मुझको बताइएगा कि आपको लगता है कि भारत का शेयर बाज़ार ओवर वैल्यूड है? क्या सच में विश्वगुरु बनने का दावा खोखला था, या फिर हम सच में विश्वगुरु बन चुके हैं? इस पर आपका क्या विचार है? वीडियो को पॉज करके बैठाए आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूँ जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।